दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी लव की अरेंज मैरिज। इसलिए आप लोग वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक फंक्शन देखते हैं जहां आज एक बच्चे का नामकरण होता है। तब बच्चे की माँ से उसकी सहेलियां पूछती है कि क्या नाम रखा है बेटे का, जिस पर माँ कहती है कि नाम हम थोड़ी रखेंगे, वो तो हमारे मित्र रखेंगे। तभी एंट्री होती है प्रेम कुमार की, जिसके आते ही सारी लेडीज खुश हो जाती हैं और प्रेम उसके बेटे का नामकरण कर देता है। ये देखकर एक आदमी उस जन्मे बच्चे के बाप से पूछता है कि प्रेम तुम्हारे बेटे का नाम क्यों रख रहा है। तो वो आदमी बताता है कि यहाँ प्रेम कुमार सारी औरतों का चहीता है, वो हमारी बीवियों के हमसे भी ज्यादा करीब है और हम चाहकर भी कुछ कर नहीं पाते, वरना हमें गुस्सा तो बहुत आता है। जिस पर वो आदमी कहता है कि मैं कुछ करता हूँ और वो प्रेम कुमार को पकड़कर पीट डालता है। यही सीन कट होता है और हम लव नाम के लड़के को देखते हैं जो किसी मैयत में आया हुआ था। तभी उसके पास कॉल आता है कि प्रेम को किसी ने मारा है और हमें पता चलता है कि लव प्रेम का बेटा है। इसके बाद लव तुरंत उस फंक्शन में पहुंच जाता है और वहां जाकर उन सारे आदमियों को खूब मारता है कि आज के बाद मेरे पापा को हाथ मत लगाना। फिर जब ये दोनों बाप बेटे घर पर होते हैं तो लव अपने पापा से कहता है कि आपको कितनी बार कहा है औरतों के साथ रहना छोड़ दो, मम्मी के दुनिया से जाने के बाद भी आप अभी तक नहीं सुधरे और न ही सुधरने वाले हैं। तभी वहाँ लव की बुआ और फूफा आते हैं और यह लव की बुआ बिल्कुल प्रेम की हमशक्ल थी। अब ये सब लव के बारे में बातें करने लगते हैं क्योंकि लव के फूफा उसके लिए रिश्ता लेकर आए थे और वो कहते कि लड़की बहुत ही संस्कारी है, वो इस घर को अकेले संभाल लेगी। फिर लव की बुआ लड़की के खानदान के बारे में बताती है कि लड़की का बाप नहीं है और तब हम उस लड़की के खानदान को देखते हैं जहाँ लड़की की माँ सेकंड हैंड कार का शोरूम चलाती है। वही लड़की के दादाजी हैं जो ज्यादातर समय शराब पीकर टल्ली रहते हैं। लड़की की एक बहन भी है जो शादीशुदा है और उसका पति वकील है। तब यहाँ लव शादी करने के लिए मना करता है और फिर उसकी बुआ उसे लड़की की फोटो दिखाती है, जो देखते लव खुश हो जाता है कि हाँ लड़की प्यारी तो है। इसके बाद हम उसी लड़की को देखते हैं जिसका नाम है इशिका और वो आज अपने प्यार के साथ घर से भाग रही है। अब जब ये दोनों कार में जा रहे होते हैं तो लड़का कहने लगता है कि मैं घर से सारा पैसा सोना सब कुछ चुरा लाया हूँ, अब हम हमेशा आराम से रहेंगे। लेकिन इशिका पूछती है कि शादी के बाद भी तुम अपने घर नहीं जाओगे क्या, और तुम्हारे बूढ़े माँ बाप का क्या होगा। जिस पर वो लड़का कहता है कि उन बूढ़ों से हमें क्या लेना देना। ये सुनते इशिका तुरंत कार घुमाकर सीधा उस लड़के के घर पहुंच जाती है और वहाँ लड़के के माँ बाप को सारा पैसा दिखाकर लड़के की सारी सच्चाई बता देती है कि ये मेरे साथ भाग रहा था और जब मुझे पता चला कि ये आपके पास कभी लौट कर नहीं आएगा तो मैं इसे यहाँ ले आई। फिर इशिका लड़के से ब्रेकअप कर लेती है और कहती है कि मुझे ऐसा लड़का चाहिए था जो अपने माँ बाप के करीब हो और मेरी माँ का भी ख्याल रख सके। ये सब कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन हम एक चोर जुगनू को देखते हैं जो मौका पाकर वहाँ खड़ी कार को चुराने के लिए उसमें बैठ जाता है। तभी वहाँ लकी की फैमिली इशिका को देखने आती है और हमें पता चलता है कि जुगनू इशिका के घर से ही कार चोरी कर रहा था। खैर अब ये लोग जुगनू को इस घर का मेंबर समझकर उससे बात करने लगते हैं और इन लोगों को शक ना हो जाए तो जुगनू भी इन्हें घर में चलने को कहता है। तभी माँ इशिका के जीजा जी आते हैं और वो इन सबको अंदर ले जाते हैं और जैसे ही जुगनू वहाँ से जा रहा होता है तो इशिका के जीजा को लगता है कि जुगनू लड़के वालों के साथ ही आया है, इसलिए वो उसे भी अंदर बुला लेते हैं और जुगनू चाहकर भी यहाँ से भाग नहीं पाता। अब अंदर सारे मेहमानों का आदर सत्कार होता है। तभी जुगनू की नजर वहाँ काम करने वाली लड़की की चाबी पर जाती है और इससे जुगनू खुश हो जाता है कि इस घर में तो दोबारा आना पड़ेगा, इतनी सारी चाबियां हैं, जरूर काफी माल जमा करके रखा होगा। खैर अब इशिका की माँ उसके पास आती है और उसे चाय लेकर लड़के वालों के सामने ले आती है। तब इशिका को देखते ही लव तो उसे देखता ही रह जाता है और इशिका कहती है कि आप अगर बुरा ना माने तो हम अकेले में बात कर सकते हैं। ये सुनकर इशिका की माँ सुप्रिया मना कर देती है कि नहीं, जो बात करनी है यही करो, क्योंकि उन्हें डर था कि इशिका बाकी रिश्तों की तरह ये रिश्ता भी न तोड़ दे। और हमें पता चलता है कि इशिका अब तक 40 लड़कों को मना कर चुकी है। हालांकि लव की बुआ उसे अकेले में बात करने के लिए भेज देती है, जहाँ इशिका आते ही कहती है कि मुझे अरेंज मैरिज नहीं करनी। जिस पर लव कहता है कि पहले लव करते हैं और फिर मैरिज कर लेंगे। ऐसे ही इशिका 2-4 बहाने और बना देती है ताकि वो इस शादी के लिए मना कर सके, पर लव को तो जरा भी फर्क नहीं पड़ता, वो शादी करने का प्लान कर चुका था। फिर ये दोनों नीचे आते हैं और इशिका आते ही कह देती है कि मुझे लड़का पसंद नहीं है। इसके बाद वो लव और उसके खानदान की बेइज्जती करने लगती है, जिस पर लव भी चुप नहीं बैठता और वो भी इशिका की अच्छे से बेइज्जती करता है। फिर वो
अपने परिवार को लेकर यहाँ से चले जाता है, जिससे सुप्रिया को बहुत दुख होता है कि ये रिश्ता भी हाथ से चला गया। अब हम देखते कि सुप्रिया छत से कूदने के लिए खड़ी है और उसे सब रोक रहे थे। तब इशिका कहती कि मैं शादी नहीं कर सकती क्योंकि मेरी शर्तों पर कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। असल में इशिका लव मैरिज इसलिए करना चाहती थी ताकि वो लड़के के सामने ये डिमांड रख सके कि उसकी मम्मी उसी के साथ ही रहेंगी, क्योंकि इशिका के जाने के बाद वो अकेली पड़ जाएंगी। तभी वहाँ लव का परिवार दोबारा से आ जाता है, जिनकी कार का भयानक एक्सीडेंट हो रखा था। तब प्रेम सुप्रिया को पूरी बात बताता है कि जब हम यहाँ से निकले तो रास्ते में दंगे छिड़ गए और उसमें प्रेम की बहन के पत्थर लग गया, जिसके बाद ये लोग भागकर यहाँ आ गए। अब इशिका फिर से कहने लगती है कि यहाँ क्यों आए हो, तुम लोग कहीं धर्मशाला में रह लेते। पर पता चलता है कि सारे इलाके पर कर्फ्यू लग चुका है, इसलिए कोई भी यहाँ से निकल नहीं सकता। तो सुप्रिया भी कहती है कि आप लोग यहाँ आराम से रह सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि लव इस घर में रहना नहीं चाह रहा था, पर मजबूरी में उसे यहाँ रुकना पड़ता है। वहीं हम जुगनू को भी देखते हैं जो फिर से इसी घर में आ जाता है और दादाजी उसे भी लव की फैमिली का मेंबर समझकर अंदर भेज देते हैं। इसके बाद अब प्रेम सुप्रिया के पास आता है और कहने लगता है कि जब तक हम यहाँ रह रहे हैं तब तक आपकी हर काम में हम मदद करेंगे, और वो अपने जीजा मिश्रा को टॉयलेट साफ करने का काम बता देता है और खुद किचन संभालने के लिए कहता है। इस बात से मिश्रा गुस्से में वहाँ से अंदर चले जाता है कि अपने जीजा से तुम ऐसा काम कैसे करवा सकते हो। अब वहाँ पर प्यारे नाम का आदमी आता है जो कि एक स्टोर का मालिक था और वो सुप्रिया के घर का हर काम करवाता है, जिसकी हरकतों से हम समझ पाते हैं कि प्यारे सुप्रिया को पसंद करता है और उसे से शादी करना चाहता है। इसके बाद प्यारे दादाजी से मिलता है और यहाँ पता चलता है कि दादाजी को भी प्यारे के इरादों के बारे में सब पता है, इसलिए वो भी प्यारे से कहते हैं कि अपने दिल की बात बता दो, पर प्यारे तो डरता था। इसके बाद प्यारे सुप्रिया के साथ फ्लर्टिंग करने लगता है और सुप्रिया भी उससे काफी बातें करती है। फिर हम रात को लव के फूफा को देखते हैं जो अभी भी गुस्से में थे। तब लव उनसे पूछता है कि आप पापा से इतना चिढ़ते क्यों हैं? तो मिश्रा बताता है कि तेरे पापा ने सुहाग रात पर मेरे साथ ही खेल कर दिया था। असल में लव की बुआ की जगह प्रेम सुहाग रात के समय प्रैंक करने बैठा हुआ था, जिसके कारण मिश्रा की पूरी सुहाग रात खराब हो गई थी। फिर मिश्रा बताता है कि उसके बाद में तेरी बुआ के कभी करीब नहीं जा पाया क्योंकि तेरे बाप का चेहरा नजर आता था। अब अगले दिन जब मिश्रा नाश्ता कर रहा होता है तो वो जुगनू से पूछ लेता है कि तुम इनके रिश्ते में क्या लगते हो। तो जुगनू बात को घुमा देता है, जिसके कारण वो आज फंसने से बच जाता है। इसके बाद हम प्यारे को लव के साथ देखते हैं, जहाँ आज ये साथ में दारू पी रहे होते हैं। तब बातों बातों में प्यारे कहता है कि तुम्हें इशिका कैसी लगी? वैसे वो बाहर से काफी सख्त है पर अंदर से काफी नरम है, वो अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकती है। जो सुनकर लव भी इशिका के बारे में सोचने लगता है। फिर वह प्यारे से पूछता है कि आप इशिका की शादी के पीछे क्यों पड़े हैं, जिस पर प्यारे बताता है कि मुझे उसकी माँ पसंद है और सुप्रिया मेरा बचपन का प्यार है। फिर हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ सुप्रिया प्यारे से उम्र में काफी साल बड़ी थी और जब भी प्यारे उसे प्रपोज करने की सोचता था तो वहाँ सुप्रिया के क्लास का ही लड़का सुप्रिया के क्लोज आ जाता था और प्यारे की बात नहीं बन पाती थी। अब प्रेजेंट में प्यारे कहता है कि आप इशिका से शादी कर लो और मैं सुप्रिया से शादी कर लूंगा। इसके बाद लव नशे में इशिका के घर आता है, जहाँ इशिका उसे उसके रूम में ले जाने लगती है तो लव उसे किस कर देता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि ये दोनों अब क्लोज आने लगे हैं और धीरे धीरे ये एक दूसरे के प्यार में भी पड़ जाते हैं। अब एक दिन प्रेम इशिका के पास आता है और उससे कहता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम और लव साथ में खुश हो और अब से तुम मुझे पापा कहकर बुलाया करो। वहीं हम सुप्रिया को भी देखते हैं जो लव से यही बात कहती है और बोलते हैं कि तुम मुझे मम्मी कहकर बुलाया करो। इससे इन दोनों को लगता है कि शायद ये दोनों हमारे प्यार के बारे में जान गए हैं और ये भी खुश हो जाते हैं। फिर हम जुगनू को देखते हैं जो अभी भी उसी घर में टिका हुआ था और वो मौका पाकर उस काम वाली बाई की चाबियां चुरा लेता है। हालांकि जब वो सारे लॉकर उन चाबियों से खोलने का ट्राई करता है तो एक भी ताला नहीं खुलता और हार कर वो ये सारी चाबियां जाकर काम वाली बाई को वापस कर देता है कि ये मुझे गिरी हुई मिली है। फिर वो उससे पूछता है कि ये चाबी काहे की है, तो वो बताती है कि मुझे कमर में चाबियां रखने का शौक है, इसलिए ये नकली चाबियां रखती हूँ। ये सुनकर जुगनू को अपने आप पर बहुत गुस्सा आता है कि आज इसने मेरा पागल बना दिया। इसके बाद हम प्यारे को देखते हैं जो आज मौका पाकर सुप्रिया से अपने दिल की बात कहने आया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि लव तो अब इशिका से शादी कर ही लेगा। इसलिए वो आकर सुप्रिया को प्रपोज कर देता है और कहता है कि आज शाम को तुम्हारी बर्थडे पार्टी में हम सबको अपने बारे में बता देंगे कि हम शादी करने वाले हैं। जिस पर सुप्रिया भी हंसने लगती है और हम देखते कि सुप्रिया ने तो ईयरफोन्स पहने हुए थे, इसलिए उसने प्यारे की एक भी बात नहीं सुनी और प्यारे तो सब कुछ कहकर चला भी गया। अब शाम को सुप्रिया के बर्थडे की पार्टी होती है, जहाँ प्यारे ने सारी तैयारी कर ली थी सबको सुप्रिया और अपने बारे में बताने की। वहीं हम इशिका और लव को भी देखते हैं जो आज कह रहे थे कि मम्मी के बर्थडे पर हम भी अपनी शादी के लिए अनाउंस कर देंगे। अब सुप्रिया अपना बर्थडे केक कट करने आती है
और वो यहाँ सबको उसके पुराने प्यार के बारे में बताने लगती है कि उसका प्यार अब सालों बाद लौट आया है। और प्यारे समझ रहा होता है कि ये मेरे बारे में बात कर रही है। तभी वहाँ प्रेम की एंट्री होती है और ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सुप्रिया का पुराना प्यार प्रेम ही था, जो कि प्रेम को सुप्रिया की पुरानी फोटोज देखकर पता चला था। और प्यारे को याद आता है कि ये तो वही लड़का है जो बचपन में प्यारे को सुप्रिया से दूर रखता था। तभी लव और ऋषिका को याद आता है कि अच्छा, इसलिए ये दोनों हमें मम्मी पापा कहने के लिए कह रहे थे, और इससे इन दोनों का शादी का सपना टूट जाता है। इसके बाद प्रेम और सुप्रिया बर्थडे पार्टी में खूब एंजॉय करते हैं। अब अगले दिन सुप्रिया के दामाद उसे कहता है कि आप इस उम्र में शादी करके हमारी इज्जत उछाल रही हैं, जिस पर दादाजी कहते हैं कि ये मेरी बहू है और इतने सालों से अकेली रही है, इसलिए इसका जो दिल चाहता है वो कर सकती है। तभी ऋषिका भी अपनी माँ की साइड लेते हुए कहती है कि माँ की खुशी में ही मेरी खुशी है और हम इनकी शादी धूमधाम से करवाएंगे। वहीं यहाँ लव और उसके फूफा प्रेम को डांट रहे होते हैं कि उम्र तो देख लेते शादी करने से पहले, पर प्रेम की बहन कहती है कि मैं तेरे साथ हूँ। और प्रेम और सुप्रिया को ये बात पता ही नहीं चलती कि इनके कारण लव और ऋषिका का प्यार अधूरा रह जाएगा। इसके बाद लव सीधा ऋषिका से मिलता है और कहता है कि तुम कैसे भी करके ये शादी रुकवा दो, क्योंकि मेरे पापा तो हर औरत पे लाइन मारते हैं। पर ऋषिका कहते कि मेरी मम्मी खुश है, तुम्हारे पापा के साथ मेरे लिए इतना ही काफी है और अब हमारी शादी नहीं हो पाएगी। इस पर इनकी बहस हो जाती है और ऋषिका गुस्से में चली जाती है। अब लव प्यारे की स्टोर पर आता है जहाँ वो सुप्रिया को याद करके रो रहा था। तब ये दोनों अपने अपने प्यार के बारे में बातें करने लगते हैं और सोचते हैं कि आगे क्या करा जाए। फिर अगले दिन सुप्रिया और प्रेम की सगाई होती है, जहाँ प्यारे काफी उदास था। तभी वहाँ सुप्रिया का पति आता है और वो बताता है कि मैं आर्मी में था और मैं इतने सालों से घर नहीं लौटा, तो तुम सबने मुझे मरा हुआ समझ लिया। अब यहाँ पर सुप्रिया का पति बवाल मचा देता है कि मेरे रहते हुए तुम सगाई नहीं कर सकती, और वो प्रेम पर केस करने की धमकी देता है, जिसके कारण सगाई नहीं हो पाती। इसके बाद हम सुप्रिया के पति को प्यारे और लव के साथ देखते हैं और हमें पता चलता है कि सुप्रिया का पति एक नंबर का ठग है, जो पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, और उसे ढूंढकर लव और प्यारे ही लेकर आए थे ताकि ये शादी रुक जाए, क्योंकि जब तक डिवोर्स पेपर पर वो साइन नहीं करेगा तब तक सुप्रिया शादी नहीं कर पाएगी। इसके लिए सुप्रिया का पति उन लोगों से 15 लाख रुपए भी ले लेता है। अब अगले दिन ऋषिका अपने पापा से डिवोर्स पेपर पर साइन करने के लिए कहती है, पर वो तो मना कर देता है। तभी ऋषिका रूम से एक लेडी को बुलाती है और यहाँ रिवील होता है कि ये तो उसकी दूसरी पत्नी है, जिसके साथ वो सुप्रिया को छोड़कर रह रहा था। तब वो अपनी दूसरी बीवी के डर से डिवोर्स पेपर पर साइन करके वहाँ से भाग जाता है। उसी समय ऋषिका लव के पास आकर उसे सुनाने लगती है कि मुझे पता चल गया था कि ये सब तुमने ही किया है, और इन दोनों की बातें वहाँ खड़े लव के बुआ फूफा सुन लेते हैं, जिन्हें इनके प्यार के बारे में पता चल जाता है। तभी वहाँ वही लड़का अपने मम्मी पापा के साथ आता है, जिसको ऋषिका ने शुरुआत में सबक सिखाया था, और वो आते ऋषिका की मम्मी से ऋषिका का हाथ मांगने लगते हैं, जिसके लिए ऋषिका भी हाँ कर देती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर उसने जल्दी शादी नहीं करी तो पता नहीं ये लव उसकी माँ की शादी रुकवाने के लिए क्या क्या नहीं करेगा। हालांकि इससे लव को बहुत दुख होता है, जिसके बाद वो सब अपने घर लौट जाते हैं प्रेम की शादी की तैयारियां करने के लिए। अब एक दिन लव को प्यारे और उसके फूफा अकेले में बुलाते हैं और कहते हैं कि हमारे पास प्रेम की शादी तोड़ने का एक प्लान है, जिस पर लव उन दोनों को सुनाकर चले जाता है कि अब ये शादी नहीं रुकनी चाहिए। तब प्यारे फूफा से पूछता है कि आप ये प्लान मुझे बताओ। तभी वहाँ प्रेम आ जाता है और हमें पता चलता है कि ये तो प्रेम की बहन है, जिसने अपना पूरा हुलिया ही बदल रखा है, और उसी के जरिए लव के फूफा प्रेम की शादी तोड़वाने वाले थे ताकि लव को उसका प्यार मिल जाए। अब प्रेम की शादी की तैयारियों में उसकी पड़ोसन पूरी तरह से मदद कर रही थी, लेकिन ये बात उनके पतियों को अच्छी नहीं लगती और वो प्रेम को सबक सिखाने का प्लान बनाते हैं। अगले दिन अब प्रेम के घर पर सुप्रिया आने वाली थी, जहाँ प्यारे प्रेम को अपने साथ एक रेस्टोरेंट में ले आता है और वहाँ प्रेम की बहन अब प्रेम बनकर घूमने लगती है। यहाँ प्लान ये था कि प्रेम की बहन अपने पड़ोसन के साथ अश्लील हरकतें करेगी और सुप्रिया को लगेगा कि प्रेम कितना गंदा आदमी है और ये रिश्ता टूट जाएगा। पर अहम मौके पर प्रेम के पड़ोसी आकर उसकी बहन को उठाकर ले जाते हैं और उसे एक कमरे में सबक सिखाने के लिए बंद कर देते हैं। फिर जब सुप्रिया अपने परिवार के साथ प्रेम के घर आती है, तभी वहाँ प्रेम भी आ जाता है, जिसे देखकर पड़ोसी हैरान हो जाते हैं कि ये कहाँ से आ गया, और अब प्रेम आते ही सुप्रिया से फ्लर्ट करने लगता है। तब लव के फूफा उसे अपनी बीवी समझकर बता रहे होते हैं कि पड़ोसन से फ्लर्ट करो, लेकिन प्रेम उनकी बात नहीं सुनता और यहाँ पूरा प्लान खराब हो जाता है। इसके बाद यहाँ से मौका देखकर जुगनू भी जाने लगता है। तभी उसके पास काम वाली बाई आती है और वो उसे बताते हैं कि मुझे पता है कि तुम चोर हो, मैं तुम्हें देखती समझ गई थी, और वो अपने बारे में भी बताने लगती है कि पहले मैं भी चोरी किया करती थी, पर इस
इस घर में आकर मैं बदल गई। फिर वो अपने दिल की बात भी जुगनू को बता देती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, और जुगनू भी कहता है कि आज से मैं भी ये चोरी चकारी नहीं करूंगा और मेहनत का काम करूंगा। इसके बाद यहाँ प्रेम की बहन किसी तरह से उस कमरे से निकलकर बाहर आती है और फिर वो प्यारे और अपने पति के साथ मिलकर उन पड़ोसी के पास जाती है। यहाँ वो उनके साथ प्लान बनाते हैं कि हम लोग प्रेम की शादी कैसे तोड़वाएंगे जिससे उन पड़ोसियों का भी बदला पूरा हो जाएगा और लव को उसका प्यार भी मिल जाएगा। अब हल्दी का दिन आता है जहाँ लव और ऋषिका दोनों के ही मुंह लटके हुए थे, पर वो अपना दुख किसी को नहीं दिखाते। फिर हल्दी लगने का मुहूर्त आते ही सबसे पहले प्रेम को उसके जीजा हल्दी लगाते हैं और हल्दी प्रेम की आंखों में चली जाती है जो कि उनका प्लान था। फिर वो प्रेम को तुरंत वॉशरूम लेकर जाते हैं और उसे वहीं लॉक कर देते हैं। तभी वहाँ प्रेम की तरह बनकर उसकी बहन आती है और हल्दी का प्रोग्राम शुरू हो जाता है। अब जैसे प्रेम की पड़ोसन उसे हल्दी लगाने आती है तो वो भी उनकी हल्दी लगाने लगता है और गले मिलता है, जो देखकर सुप्रिया को अच्छा नहीं लगता और वो तो समझ ही नहीं पाती कि ये सब प्रेम की बहन कर रही है। यहाँ तक कि प्रेम की बहन सुप्रिया की नजरों में प्रेम को गिराने के लिए एक पड़ोसन के साथ कमरे में भी चली जाती है। तभी वॉशरूम का दरवाजा वहाँ का एक एम्प्लॉय खोल देता है और जैसे प्रेम बाहर आता है तो प्यारे और उसके फूफा उसे वहाँ से किसी बहाने से ले जा लेते हैं, जो कि लव देख लेता है और वो पूरा प्लान समझ जाता है। अब लव अपने फूफा और प्यारे को जाकर डांटने लगता है कि ये सब नहीं करना चाहिए था। उसी समय वहाँ प्रेम की बहन भी आती है और लव का फूफा कहने लगता है कि अगर आज हम ये प्लान न बनाते तो तुम्हारा प्यार ऋषिका तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तभी प्यारे भी अपने प्यार के बारे में कहने लगता है कि सुप्रिया सिर्फ मेरी है, और ये सब बातें वहाँ खड़ी ऋषिका सुन लेती है, जो आकर पहले तो प्यारे को सुनाती है, फिर वो लव को भी सुना के चली जाती है क्योंकि उसे तो लग रहा था कि लव भी इन्हीं के साथ मिला हुआ है। अब रात को जब सुप्रिया प्रेम से रिश्ता तोड़ने की बात करती है तभी वहाँ लव आता है और ये जो कुछ भी हुआ उसका सारा इल्जाम अपने सर पर ले लेता है कि मेरे ही कारण मेरे परिवार वालों ने ऐसा किया था, और वो बहाना बनाने लगता है कि मुझे अपने पापा को आपके साथ नहीं बांटना था, इसलिए ये सब हमें करना पड़ा। जिसके बाद सुप्रिया भी शादी के लिए मान जाती है। फिर शादी का दिन आता है जहाँ सुप्रिया और प्रेम की शादी के साथ साथ ऋषिका और उस लड़के की शादी भी हो रही थी। तभी किसी बात पर प्रेम और सुप्रिया की लड़ाई चालू हो जाती है जिसमें प्यारे भी प्रेम को सुना रहा था, और यह बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि ये दोनों शादी तोड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तब इन्हें रोकने के लिए लव और ऋषिका को बीच में आना पड़ता है और बातों बातों में उनके मुंह से निकल जाता है कि आपको मिलाने के लिए हमें हमारा प्यार तक त्यागना पड़ा है। ये सुनते ही ये दोनों हंसने लगते हैं और हमें पता चलता है कि जब प्यारे के पास प्रेम की बहन आई थी तो वो असल में प्रेम ही था जिसने लव और ऋषिका के प्यार के बारे में सब कुछ सुन लिया था। इसी के बाद इन्होंने प्लान बनाया कि लव और ऋषिका की शादी कैसे कराई जाए, और अब प्रेम और सुप्रिया कहते हैं कि हम तो बूढ़े हो गए हैं पर तुम अभी जवान हो, इसलिए वो इन दोनों को शादी करने के लिए कहते हैं और ऋषिका भी अपनी माँ की बात मान जाती है। फिर हम प्रेम, सुप्रिया और प्यारे को साथ में बैठा देखते हैं जहाँ ये तीनों काफी खुश थे और ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वैसे मैं अगर आपको एक छोटा सा रिव्यू दूं तो ये मूवी वन टाइम वॉच मूवी है जो आपको हंसाने का काम तो करती ही है। बाकी आप इसके अलावा कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट में बताइएगा, और अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख लीजिए।